साथियों नमस्कार। हमारी आज की कहानी है उत्तर प्रदेश के बहराइच जिले से। यहाँ पर एक थाना आता है मोतीपुरवा थाना। मोतीपुरवा थाना रमईपुरवा पकड़िया दीवान गांव की घटना है ये। साथियों 14 अगस्त 2025 के दिन एक अनिरुद्ध नाम का आदमी है। वो अपनी भाभी और भाभी के 3 बच्चे को लेके घुमाने जाता है लखीमपुर खीरी। साथियों ये घर से घुमाने के बहाने ले जाता है अपनी भाभी और भाभी के 3 बच्चों को। और जब वहाँ शाम हो जाती है, थोड़ा रात हो जाता है, फिर एक अपने दोस्त के साथ मिलकर एक वहाँ शारदा नदी आती है। शारदा नदी में अब आजकल तो आप देख रहे हैं बाढ़ का महीना है, बारिश का महीना है, ऐसे तो नदियां नहर सब एकदम उफान पर हैं। तो ये सबसे पहले अपनी भाभी को उस दोस्त की मदद से उठा के उस नदी में फेंक देता है, शारदा नदी में। और फिर जो 3 बच्चियां होती हैं, एक की उम्र 11 साल बताई जा रही है और दूसरी की 6 साल और तीसरी बेटी की उम्र 3 साल। तीनों बेटियों को बारी बारी करके उसी नदी में जिंदा लोगों को फेंक दिया। और ये उस महिला का सगा देवर है और इस समय उस महिला का एक प्रकार से पति भी है। अब साथियों कुछ साल पीछे चलते हैं, लगभग 7 साल पीछे की कहानी है। इस गांव में एक संतोष, जो इसका अनिरुद्ध का बड़ा भाई है, और संतोष शादीशुदा था। तो उस समय संतोष की शादी सुमन नाम की महिला से हुआ था। संतोष, सुमन और इसकी एक बेटी पैदा हुई थी जो अभी 11 साल की थी। उस समय वो बेटी लगभग 4 साल की रही होगी। तो जमीन के विवाद के वजह से, मतलब जमीन की विवाद की वजह से उपजा संकट, तो ये छोटे भाई ने बड़े भाई की हत्या कर दी। ये अनिरुद्ध जो है छोटा भाई, बड़े भाई संतोष की चाकू मारकर हत्या कर दी और भाई इसका मर गया। जब भाई मर गया तब इसको पुलिस को सूचना दी गई और पुलिस इसको जेल ले गई। जेल ले गई तो ये कुछ दिन जेल में था, जो है लगभग 1.5 साल जेल में था। और उसके बाद में ये जमानत पर बाहर था। जैसे 7 साल पहले जब ये पकड़ा गया तो 1.5 साल जेल में था। उसके बाद ये जमानत पर छूटा था, तो अभी तक ये बाहर ही था। और फिर जब जेल से छूट के आया तो साथियों आपको बताते चले कि कुछ लोग बहुरूपिया प्रकृति के होते हैं, कुछ लोग जिनकी इंसान मर्द ही नहीं महिलाएं भी हैं ऐसी, कुछ लोग बहुरूपिया प्रकार के होते हैं। मतलब उनके जबान में कुछ रहेगा और उनके दिल के अंदर कुछ रहेगा। साथियों ऐसे लोगों से बहुत सावधान रहने की जरूरत हो। ऐसा समझो कि जो आदमी एक बार आपके ऊपर कोई घटना कर दिया है, चाहे पुरुष हो चाहे महिला भी हो, अगर वो घटना कर दिया हो और जब वो कोई घटना करता हो
और जब उस घटना पर हम आप उसको कुछ बोलते हैं तो उसका रोना धोना वही जो है दुनिया का परपंच चालू हो जाता है। वो बनावटी आंसू उसके गिरने लगते हैं। ऐसे लोगों से हमें सावधान रहने की जरूरत है, क्योंकि जो लोग बनावटी आंसू दिखाते हैं उनके दिल में कुछ और रहता है और उनके जुबान पर कुछ और रहता है। उनका जैसा स्वार्थ रहता है वैसी वो बातें करते हैं, वैसी वो हरकतें करते हैं, चाहे पुरुष हो चाहे महिला हो। आप देखते होंगे कि आपके आस पड़ोस में भी बहुत से पुरुष ऐसे हैं, बहुत सी महिलाएं ऐसी हैं कि वो बार बार गलती किए जाएंगी और जब उस गलती पर आप टोका टाकी करेंगे, कुछ बात बोलेंगे, तो वो जो है आपसे लड़ाई झगड़ा भी कर लेगी। हाँ, पुरुष या महिला जो भी हो, लड़ाई झगड़ा भी कर लेगा या कर लेगी और उसके कुछ समय के बाद फिर वो आपको आपके पास आके उस गलती को ऐसा आपके सामने महसूस कराएगी कि उस गलती का उसको एहसास हो गया है। नहीं साथियों, ये बहुरूपिये हैं, इनको कभी माफ क्षमा करना ही नहीं चाहिए। अगर क्षमा भी कर दो तो इनके जैसे केवल मुंह से ही क्षमा करो, दिल से क्षमा मत करो इनको। नहीं तो इनके जैसे एक कहावत बड़ी पुरानी है, अब कोई कवि कहे थे, उनका नाम तो मैं भूल रहा हूँ, बस वो कहानी याद आ गई। जिसे कहे थे, मुंह में राम बगल में छुरी। ऐसे इंसान आज भी इस पृथ्वी पर जीवित हैं, हमारे आपके आस पड़ोस में घूम रहे हैं कि उनके मुंह में राम का नाम है, लेकिन बगल में छुरी रखे हैं, मौका पाए तो आपका गर्दन उड़ा दें। ऐसे स्वार्थी लोगों से, ऐसे बहुरूपिया लोगों से हमें बहुत सावधान और सतर्क रहने की जरूरत है। साथियों, वही हुआ इस महिला के साथ। 7 साल के पहले इसके पति को मार दिया और जब जेल से छूट के आया, क्योंकि इसकी ये महिला जो है यही थाने में शिकायत लिखाई थी, FIR दर्ज करवाई थी, यही विक्टिम थी, यही सब कुछ केस को देखभाल रही थी। तो ये देवर ने क्या किया, सगा देवर है, दोनों सगे भाई थे। उसके बाद में देवर ने आके अपनी भाभी के सामने हाथ जोड़ा, गोड़े गिरा, क्षमा मांगा, हाँ, कि हमको क्षमा कर दो, हमसे भूल हो गई, हमसे गलती हो गई, कान पकड़ा, रोया धोया, जो भी किया हो। और उसके बाद में अपनी ही भाभी को अपने प्रेम जाल में फंसा लिया। पहले जब इसका भाई जिंदा था तो इसको एक ही बेटी थी, बाद में इसको 2 लड़कियां और पैदा हुई जो कि देवर की हैं। वो लड़कियां जो बाद में हुई वो देवर की पैदाइशी हैं। तो इस महिला को अपने प्रेम जाल में फंसा के अब रहने लगा साथ में, और ये दबाव बनाने लगा, मौका देख के कहने लगा कि भाभी जब हमको क्षमा कर दो, अब जो हुआ कहानी खत्म कर दो, केस को वापस ले लो। तो इसकी भाभी भी कहती कोई बात नहीं, ले लेंगी केस को वापस। भाभी भी इसकी मान गई थी, लेकिन कुछ इसके हिसाब से लेट हो रहा था। और मेन झगड़ा किस बात का था, केवल जमीन का। घर के जमीन के बंटवारे में जो बंटवारे में देखो कभी छोटा मोटा थोड़ा बात हो ही जाता है, उसको बढ़ाना नहीं चाहिए। कहीं 1 हाथ 2 हाथ किसी को कम ज्यादा हो गया तो वहां हमको संतोष करना चाहिए, न कि लड़ाई झगड़ा करना चाहिए। ये जमीन के बंटवारे में ही इन दोनों की झगड़ा हुई थी, लड़ाई हुई थी, और उसमें भाई को चाकू मार दिया, भाई का मृत्यु हो गया। फिर भाभी को अपने प्रेम जाल में फंसा लिया। अब समझो 6-7 साल का दिन थोड़ा नहीं होता है। इसके साथ काफी जो कि इसकी बीच वाली बिटिया जो है उसकी 6 साल उम्र बताई जा रही है। 6 साल और 3 साल की 2 बेटियां हुई। और उसके बाद 14 अगस्त 2025 के दिन भाभी को ये कह के बच्चों को ले जाता है कि भाभी चलो घुमा लाता हूँ, घूम टहर आता हूँ। तो लखीमपुर खीरी जाता है। लखीमपुर खीरी में एक शारदा नदी करके जगह है, नदी है वहां पे। तो उस नदी में पहले भाभी को अपने साथी के साथ मिलके और फिर जो है उन तीनों बेटियों को मतलब पूरा सबूत मिटा दिया। और उसके बाद में 14 तारीख को रात को मार के 15 तारीख को घर भी आ गया। और जब घर आ गया तो इसकी जो ये महिला है, इसकी माँ ने इसको फोन ऑन किया होगा, फोन ऑन नहीं लगा। तब वो 15 अगस्त 2025 के दिन
इसकी माँ, ये महिला की माँ, तो थाने में जाके शिकायत लिखवाई कि साहब हमारे बच्चे नहीं मिल रहे, कहाँ गए? और पुलिस वाले पूछते हैं कि भाई किसके ऊपर शक है? तो इसने बताई होगी कि ये देवर के ऊपर शक है। फिर इसको जो है पुलिस ढूँढने लगी, तो वहीं जाके एक गाय घाट पुल के पास पुलिस काफ़ी मशक्कत किया, तो गाय घाट पुल के पास जाके इसको गिरफ्तार किया, ये अनिरुद्ध को। जब ये गिरफ्तार किया और जब इससे कड़ाई से पूछताछ किया पुलिस वालों ने, तब ये जाके सारा मामला बताया। तो ये बताया कि 14 अगस्त की रात को हमने उन सभी को शारदा नदी में फेंक दिया और वो लोग सब बह गए, मर गए जो है। ऐसा इसका बयान है साथियों। सोचो, इससे अच्छा हो तो कुल में भाई ही न हो, कुलनाशी इसी को कहते हैं। जो रामायण में एक प्रसंग आता है, विभीषण जी के ऊपर कहा जाता है कि कुलनाशी कुलद्रोही। हाँ, तो उनसे कम तो नहीं। अब विभीषण जी जो है सत्य के साथ थे, वो सत्य के साथ थे, झूठ नहीं बोल रहे थे। फिर भी उनके ऊपर आरोप लग गया कि कुल दोषी या कुलद्रोही, कुलनाशी हैं। विभीषण जी के ऊपर एक कहानी कहा गया था। आज देखो जीता जागता उदाहरण, पहले भाई को मारा और फिर जो है भाभी और 3 बेटियों की हत्या कर दी। मतलब 5-5 लोगों की हत्या की है एक कुलद्रोही ने, कुलनाशी ने। समझो कुल का विनाश कर दिया। साथियों, ऐसे लोगों से बहुत सावधान रहें। अब पुलिस जो है इसके बताए हुए निशानदेही पर एनडीआरएफ की टीमें, गोताखोरों की टीमें, पुलिस बल वहां पे लगाई है, लेकिन पानी का बहाव इतना तेज है कि एक भी लाश अभी तक मिली नहीं है साथियों। और क्या मालूम मिलती भी है कि नहीं भी मिलती है, क्योंकि पानी का बहाव इतना तेज है, लाश कहाँ निकल गई होगी बाके कुछ कहा नहीं जा सकता। साथियों, फिलहाल इसको पुलिस ने गिरफ्तार कर लिया है और जो इसका एक साथी है, पुलिस उसको भी गिरफ्तार कर लिया है। आप लोग का भी जो भी सलाह विचार होगा कमेंट बॉक्स में बताइएगा। हाँ, एक बार फिर हम पुनः उस बात को कहेंगे कि ऐसे चापलूसों से, ऐसे बहुरूपियों से हमेशा सावधान रहें, सतर्क रहें, अलर्ट रहें कि जो बात-बात में रोने लगे, बात-बात में अपना कलाकारी दिखाने लगे, चाहे महिला हो चाहे पुरुष हो, ऐसे लोगों से हमें सावधान रहने की ज़रूरत है। जो बात-बात में कोई झगड़ा हो, कुछ बात हो, वो फटाक दे आपको बोल देगा, गाली-गलौज कर लेगा, आपका इज्जत समझो मिनटों में उतार देगा। और जब उसको ये एहसास होगा कि हमने गलत बोल दिया और अब हम उसकी ज़रूरत फिर आपके साथ कोई होगी, तो आपसे आके क्षमा माँगने लगेगा या क्षमा माँगने लगेगी। वही रोना-धोना, वही ब्रह्मास्त्र का रोना-धोना एक ब्रह्मास्त्र है साथियों। आदमी पिघल जाता है किसी का रोना-धोना देख के, उसको क्षमा कर दे, चलो जाने दो, लेकिन आज से ऐसा दोबारा गलती मत करना। लेकिन गलती करने वाला इंसान बार-बार गलती करता है, वो गलती रुकती नहीं है उसकी। वो एक बार गलती करेगा, आपसे क्षमा माँगेगा, 2 बार करेगा, 3 बार, ऐसे वो गलती बार-बार उसको रिपीट करते रहता है, क्योंकि उसका जो है दिल ही ऐसा है कि वो आपसे कभी उसका दिल का लगाव नहीं होगा, उसका स्वार्थ का ही लगाव होगा। अब देखिए साथियों, 5-5 लोगों की हत्या इसने कर दी, केवल ज़मीन के टुकड़ों के लिए। 2 भाई थे, 2 भाई थे, एक का पूरा परिवार नष्ट हो गया। अब ये जेल में जाएगा, अब जेल में या तो इसको फांसी की सज़ा दी जाएगी या तो इसको आजीवन कारावास की सज़ा मिलेगी साथियों। ज़मीन तो अपने जगह पर रह गई ना। अब इसका क्या हाल होगा? ये भी तो कभी घर का सूरज नहीं देखेगा ना अब। अगर पुलिस ने इसमें मजबूत केस इसको बना ले गई, मजबूत साक्ष्य अगर इसमें जुटा ले गई, अब इसमें पुलिस का भी बहुत परिश्रम करना पड़ेगा। हमारे आपके कहने से तो हो गया फांसी हो जाएगी, ऐसा नहीं साथियों। कोर्ट में साक्ष्य और सबूत की ज़रूरत पड़ती है। अब इसमें पुलिस जितना तत्परता से, जितनी मेहनत से, जितनी लगन से एकदम मजबूत साक्ष्य एविडेंस को जुटाएगी, उस हिसाब से इसको सज़ा मिलेगी साथियों। नहीं तो भाई का कत्ल जैसे किया, देखो छूट गया, साल 1.5 साल के अंदर ही छूट गया और छूटने के बाद क्या कहानी कर दिया,
4 लोगों का और कत्ल कर दिया। तो साथियों, ऐसे लोगों से सावधान रहने की जरूरत है, उनसे 10 हाथ दूर रहने की जरूरत है, उनसे बोलना चालना आना जाना बंद कर देना चाहिए। जिसको हम जानते हैं, जैसे एक सांप है, हाँ सांप है, हम जानते हैं सांप है, ये हमको डसेगा काट लेगा तो हमारी मौत हो जाएगी। उसी प्रकार ये विषैले सांप से भी जहरीले हैं, इंसान हो गए हैं, पुरुष या महिलाएं हो गई हैं इस ढंग से। वो सांप तो समझो एक दिख गया, आप उसको मार भी सकते हो, उसको पकड़वा भी सकते हो, लेकिन ऐसे सांप, ऐसे जहरीले नाग जो हमारे आपके बीच में छिपे हैं, हमारा आपका बन के, कि मैं उनका घर का हूँ, उनके घर का हूँ, उनका चाचा लगता हूँ, उनका बहू लगता हूँ, उनकी माँ लगता हूँ, उनकी बहन लगती हूँ, चाची लगती हूँ, कुछ भी ऐसा पद जोड़ लेंगे। ऐसे बहुरूपियों से सावधान रहने की जरूरत है साथियों। आप सभी का जो भी विचार होगा कमेंट बॉक्स में बताइएगा साथियों, और हमारे चैनल को लाइक, कमेंट एंड सब्सक्राइब शेयर करिए साथियों। वीडियो बनाने में बड़ी मेहनत करना पड़ता है, कहानी को खोज के लाना पड़ता है, लिखना पड़ता है, वीडियो बनाना पड़ता है, इन्फॉर्मेशन देना पड़ता है साथियों। तो जरूर से जरूर चैनल को सब्सक्राइब करें, और हमारी इस मुहिम, हम लोगों को एक जागरूकता फैला रहे हैं, जागरूक कर रहे हैं। इस जागरूकता की मुहिम में हमारा सारथी बनिए साथियों, हमारा साथ दीजिए साथियों। फिर मिलते एक नई कहानी के साथ, तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम।